हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर से। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कई टर्म में बताया गया है, कई टर्म में। तो अब कितने टर्म हैं, जिन टर्म में कंसंट्रेशन को हम डिफाइन करते हैं, इसके लिए मुझे कई वीडियो बनानी पड़ेंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए कि कंसंट्रेशन होता क्या है और कैसे इसको डिवाइड किया गया कई टर्म में। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना पड़ा है और किस फॉर्म में है। नंबर ऑफ मोल के रूप में है कि ग्राम क्वांटिटी के रूप में है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के रूप में है, परसेंटेज के रूप में है। इस हिसाब से इसको कई पार्ट में बांट दिया गया है प्यारे बच्चों। पहले कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन नोन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। यानी concentration of solution is the amount of solute dissolved in a known amount of the solvent or solution is called concentration। यानी कितना अमाउंट सॉल्यूट का सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट केवल मोलैलिटी के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए हमने सॉल्वेंट लिख दिया है, और बाकी तो सभी के लिए सॉल्यूशन ही यूज होता है। तो सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन हो, उस पर कितना अमाउंट में सॉल्यूट मौजूद है, प्रेजेंट है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग टर्म्स। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कई टर्म में डिवाइड किया गया। देखो, एक तो परसेंटेज प्यारे बच्चों, इस परसेंटेज के भी कई पार्ट हैं आगे चल करके। स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ मीन्स ग्राम पर लीटर में। मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। तो परसेंटेज यानी 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट है, 100 ml में कितना सॉल्यूट है। स्ट्रेंथ 1 लीटर में कितना सॉल्यूट है, कितना ग्राम सॉल्यूट है। मोलैरिटी, अब यहाँ पे ग्राम नहीं है, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर में है। फॉर्मेलिटी, ये भी वही चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स कितना 1 लीटर में है। नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में कितना पड़ा हुआ है। तो ये सब मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स 1 किलोग्राम में कितना पड़ा हुआ है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो पहले परसेंटेज, द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज। परसेंटेज मास बाई मास, W/W परसेंटेज प्यारे बच्चों। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, V/V परसेंटेज प्यारे बच्चों। परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, W/V परसेंटेज। तो हम परसेंटेज मास बाई मास करते हैं, W/W। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। यानी किसी सॉल्यूट का ग्राम मास, कितना ग्राम मास 100 ग्राम सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज मास, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसका फार्मूला है प्यारे बच्चों, मास बाई मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। इसी तरह से अगला है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। दोनों लिक्विड होंगे, एक लिक्विड कम होगा सॉल्यूट, दूसरा लिक्विड ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का काम करेगा, मैंने पहले बताया था। द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड solution in centimeter cube present in 100 centimeter cube of the solution is called volume by volume of the percentage of the concentration of solutions। यानी किसी लिक्विड का कितना वॉल्यूम किसी 100 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में डिजॉल्व है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशंस। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये हो गया प्यारे बच्चों। यानी सॉल्यूट का वॉल्यूम जो डिजॉल्व है, अब किस में डिजॉल्व है, कितने मिलीलीटर, कितने सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में डिजॉल्व है अपॉन दिस। एंड चूंकि 100 है, परसेंटेज की बात है, परसेंटेज माने 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इसी तरह से प्यारे बच्चों, सॉल्यूट अगर मास में डिजॉल्व हो किसी वॉल्यूम में, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी किसी सॉल्यूट का जो क्वांटिटी ग्राम में कितने
मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, और 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में अगर डिजॉल्व है तो क्या परसेंटेज होगा। ये है मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये हो गया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से वीडियो लाइक करें, अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। इस पर हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ तक पढ़ा करके छोड़ दे रहे हैं। अब आप इसको अपने माइंड में पूरा सेटअप कर लीजिएगा कि इसी हिसाब से हम न्यूमेरिकल कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।